परम पिता परमात्मा, कण कण तेरा वास, करण करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास। अंग संग तैनू वेख के अवतार करे अरदास, तू शाहों का शहनशाह, मैं दासन का दास। सतगुरु की साजी नवाजी गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सब बड़े बड़भागी हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। वो जीव बड़ा सौभाग्यशाली होता है जो पार ब्रह्म परम पिता परमात्मा का गुणगान गाता है। आप सभी यहाँ ब्रह्म ज्ञानी संत बैठे हुए हैं। सतगुरु की साजी नवाजी ये साध संगत है। इस संसार में सतगुरु में, साध संगत में और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता है। साध संगत सतगुरु का रूप होती है और सतगुरु ही परमात्मा का रूप होता है। हम ऐसे परम संत राम प्रकाश महाराज जी की इस जन्म स्थली पर मिलजुल करके इस परमात्मा का गुणगान गा रहे हैं, इसलिए हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। दास का नाम कुछ महत्वपूर्ण विषयों को समर्पित करने के लिए बोला गया है। मैं पूर्ण साध संगत के चरणों में विनती कर रहा हूं और ये देख भी रहा हूं कि हम कितने जोश से, कितनी शक्ति से नारा लगाएं। उससे बड़ा महत्व ये होता है कि हम दिल से नारा लगाएं। जो सत्संग में बैठे हैं, कितने महात्मा, कितने प्रेमी दिल से सत्संग में बैठे हैं, नारे से इस बात का पता चल जाएगा। मैं भी देख रहा हूं कि आप कितने खुश होंगे। धन्य नूरी प्रकाश जी, तेरा ही सहारा। बिना माइक के मैं देखता हूं कि माइक से ज्यादा आवाज आएगी कि नहीं आएगी। माइक में तो मैं गणा जोर ला दूंगा। धन्य नूरी प्रकाश जी, तेरा ही सहारा। अब कुछ पता चला है कि संगत में दिल से नारा लगाया गया है। और भक्ति जो होती है ये दिल का सौदा है, दिमाग का नहीं है। जब हम दिमाग से काम करते हैं तो भक्ति नहीं कर सकते। जब हम दिल से करते हैं तो वो भक्ति होती है। तो ये दिल का सौदा है। और जो सत्संग में बैठे हैं उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती। जिनका दिल करता है वो सत्संग में आते हैं, जिनका दिल नहीं करता वो नहीं आते। दूर दराज से कौन कौन किस प्रकार से सत्संग में आ जाते हैं। उन्होंने दिल से सौदा कर लिया, वो आ गए। जिन्होंने दिल से सौदा नहीं किया, दिमाग से किया, वो दिमाग में सोचेंगे जाएंगे यार, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, तो फिर वो भक्ति भी नहीं कर सकते। दिल से सौदा किया किसने? संतों ने। कौन से संतों ने? जो आपने इस बैनर के पीछे लगाए हुए। एक और एक कितने होते हैं? 2 भी हो सकते हैं और 11 भी हो सकते हैं। हम सत्संग में आते हैं, एक दूसरे की शक्ल नहीं पहचानते, ना किसी से पूछते। बैनर के ऊपर कितने फोटो लगे हुए हैं? वो 11 लगे हुए हैं। कबीर साहब से लेकर के और राम प्रकाश तक जो प्रणाली आपने दर्शाई है, मेरे हिसाब से ये 11 फोटो हैं। और भी समकालीन इसी विचारधारा के संत हुए जिनके फोटो नहीं लगाए गए होंगे, उनकी भी विचारधारा को आप संत आगे बढ़ा रहे हैं। ये विषय होता है सत्संग का कि हम किस बात के लिए इकट्ठे हुए, क्या हमने काम करना है और क्या काम हमने नहीं करना है। किसी से पूछे भाई सत्संग में क्या लेने जावे है, बोला जी मुक्ति हो जाएगी और बीड़ी छोड़ नहीं सकता। जो जीते जी मुक्त नहीं हो सकता, संत ये गारंटी देते हैं कि वो जीवन में के बाद भी कभी मुक्त नहीं हो सकता। जो जीवन में मुक्त हो गया वही आत्मा मुक्त है।
अब कह दो भाई बीड़ी ना पिए, अगना जी मेरी तो आदत हो रही है, भले आदमी तो बीड़ी नहीं छोड़ सकता, तो फिर तेरी मुक्ति तो कदे हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप बंधन में बंधे हुए हो। बंधन से छुटकारा ही मुक्ति का दूसरा नाम है। आप बंधन में हो तो बंधे रहो। तो ये भक्ति के विषय के बारे में मैं ज्यादा बातें नहीं रखूंगा, क्योंकि समय का अभाव है। और आज 18 अक्टूबर है। ये तारीख मैंने क्यों बताई आपको भी पता है। और 18 अक्टूबर के बाद 19 अक्टूबर आ जाएगी। आज का ऐतिहासिक दिन 18 अक्टूबर का आपके लिए, इस गांव के लिए, कुतुबपुर के लिए, यहाँ की साध संगत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक दिन बनने वाला है। महाराज राम प्रकाश जी की ये जन्मभूमि और महाराज राम प्रकाश जी की ये शारीरिक रूप से जाने के बाद, क्योंकि संत कभी जाते नहीं हैं, संत तो अमर होते हैं। जब उनके नारे लग रहे हैं तो वो हमारे बीच में है, संगत में है, हम सबको देख रहे हैं। और ये इतिहास बन रहा है उनकी हाजिरी में, उनकी प्रेरणा से, उनकी कृपा से, उनकी दया दृष्टि से और उन्हीं के मर्जी से। हमारी कोई मर्जी नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। परमात्मा की मर्जी के बगैर हम पत्ता तक नहीं हिल सकता। उनकी मर्जी के बगैर इतनी साध संगत कैसे आ सकती है। तो इसलिए ये 18 अक्टूबर का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। इस गांव के अंदर एक संत ने जन्म लिया। अब मैं विशेष तौर से जो नाम लेना चाहता हूं, कृपया ध्यान दें। राम प्रकाश महाराज जी का बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन जो बनभोरी गांव के अंदर बीता, और उनके साथ हमेशा, चाहे संगीत के माध्यम से अनेक बार उनके चरणों के साथ जुड़ करके सत्संग का आनंद उठाते रहे, ऐसे हमारे बहुत ही आदरणीय भाई राजा राम जी, आदरणीय राजपाल जी और सरदारा पहलवान संदलाना से मैं विनती करूंगा कि तीनों एक साथ आ जाएं, क्योंकि राजपाल जी के पिताजी चौधरी पृथ्वी सिंह जी महाराज जी के बहुत ही परम अनुयायी, हमेशा साथ रहे। राजा राम जी, भाई सरदारा पहलवान जी, स्वागत करता टीम बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत स्वागत कर रहे हैं आपका, और आपका बहुत धन्यवाद है। आप यहाँ पहुंचे, सत्संग की शोभा बढ़ाई, और सत्संग तो सजाते ही आप संत महात्मा हैं। जब आप आते हैं तभी सत्संग की शोभा बढ़ती है। नूरी प्रकाश सीताराम संतों के प्यारे राम नूरी प्रकाश तेरा इशारा। अब जो हमारी मर्यादा के अनुसार स्वागत का जो समय था, ये एक दूसरे का मान सम्मान करने का विषय होता है। ये विषय हमारा पूर्ण हुआ। अब मैं जो विषय की ओर जाना चाहता हूँ, वो विषय ये है कि गांव की पूरी साध संगत ने, ढाणी कुतुबपुर की टीम ने, मैं भी आपके साथ हूँ ढाणी कुतुबपुर की तरफ से ही, हम सब ने बाहर से आए हुए संतों का स्वागत किया है। और मैं जो बाहर से संत आए हैं उन सब की तरफ से आपका स्वागत कर रहा हूँ, आप प्रेमियों का स्वागत कर रहा हूँ। सब की तरफ से आपका स्वागत हो गया, बगैर माला के, बगैर उसके। स्वागत दिल से होता है। और स्वागत इसलिए कि आपने हम सबको यहाँ बुलाया, आपने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया। हम बड़े बड़भागी हैं कि परम संत राम प्रकाश महाराज जी की जन्म स्थली पर हम आए और आपने हमें बुलाया, इसलिए हम आपका स्वागत करते हैं। परिवार की तरफ से कुछ विषय है जो दास आप साध संगत
साध संगत को माँ भी कहा गया है, क्योंकि बच्चा कोई भी होता है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित कब होता है? जब वो माँ की गोद में होता है। इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी सुरक्षा और सुरक्षित स्थान माँ की गोद को बताया गया है। इसलिए साध संगत ही माँ का रूप होती है, साध संगत ही कल्प वृक्ष होता है। कहते हैं कि कल्प वृक्ष के ऐसा स्वभाव होता है, उसके नीचे बैठ करके कोई कामना की जाए, कोई अरदास की जाए, कोई मन्नत मांगी जाए तो परमात्मा उसकी अरदास को सुन लेता है, वो पूर्ण हो जाती है। ऐसी ताकत साध संगत के अंदर होती है। इसलिए मैं साध संगत के चरणों में परिवार की ओर से कुछ विनती रखना चाहता हूँ, अरदास करना चाहता हूँ। जो आप संगत माँ उसे प्रवान करने की कृपया करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। परिवार की ओर से कहा गया है कि भाई हम गरीबी के अंदर अपना संघर्षमय जीवन जी रहे हैं और संतों ने नाम गरीब रख दिया। पर गरीब कौन होता है? संसार आंकता है कि जिसके पास पैसे ना हो, महल माड़ियां ना हो, उसे गरीब माना जाता है। फिर मैं प्रश्न करता हूं संसार से कि गुरु रविदास महाराज, कबीर साहब, नानक देव क्या महलों में बैठकर भक्ति करते थे? वो तो झोंपड़ियों में बैठकर भक्ति करते थे। आज दुनिया के लोग उनके लिए बड़े बड़े महल, बड़े बड़े भवन बनवा रहे हैं। और उस समय में जो राजे महाराजे हुआ करते थे वो महलों में रहा करते थे। आज उन महलों में कोई दिया जलाने वाला नहीं है और लोग उन महलों को आज खंडहर कहते हैं। तो इसलिए संत सोच समझ कर नाम रखते हैं, सोच समझ कर गरीब रखा गया है ताकि हमें अहंकार ना आए और हम इस परमात्मा की भक्ति में लीन रहें। तो ऐसे परिवार की ओर से ये विनती की गई है संगत माँ के चरणों में कि ये जो गांव है, ये स्थान है, राम प्रकाश महाराज जी का जन्म स्थान है, इसका बड़ा महत्व है। इस महत्व को समझते हुए जो हमारा घर है, इस घर को आज हम साध संगत माँ के चरणों में समर्पित करते हैं। धन्य नूरी प्रकाश। और इस घर के आंगन में जहाँ एक संत की किलकारियां कभी माँ को सुनाई दी हो, कभी दादी को सुनाई दी हो, कभी परिवार के अन्य सदस्यों को सुनाई दी हो, संत की किलकारियां ही पूरे संसार के लिए खुशियां लेकर के आती है। ये वो स्थान है, इसके लिए परिवार ने एक बाकायदा प्लेट भी बनाई है जो संतों को समर्पित की जाए। मैं विनती करूंगा परिवार की ओर से और साध संगत की ओर से कि आप उस प्लेट को हाथ लगा करके आप इस विनती को स्वीकार करें। और ये जो विनती हो रही है ये 18 अक्टूबर को हो रही है। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ कि जब संगत माँ के चरणों में विनती की गई हो और संगत माँ उसे प्रवान कर ले, वो दिन, वो घड़ियां बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। और वो बोलो एक बार जोर से नारा लगाएंगे। धन्य नूरी प्रकाश। हाजिर नाजिर ब्रह्म संतों के अवतार ब्रह्म संत राम प्रकाश जी महाराज तेरा सहारा। धन्य नूरी प्रकाश तेरा सहारा। अभी हमारे बहुत ही आदरणीय नरसिंह सेलवाल जी मंच पे आए। राजा राम जी, अमरदास जी गंगवा, राम प्रकाश जी मेहता हिसार से, राजेंद्र जी मंगाड़ी से और सरदारा जी पहलवान संदलाना से और मेरे गांव से राम सिंह जी खींची, बलबीर सिंह मरोड़िया, दलबीर सिंह खींची और जगदीश सिंह तंवर स्टेज पे आए और इनका स्वागत करें।
भागीरथ नंबरदार जी से विनती है कि आप आगे आ जाएं। और जैसे मैंने कहा कि एक का स्वागत हो जाए तो सभी का ही मान लेते हैं अपन। आप आ जाएं एक बार आगे। भागीरथ जी कहाँ हैं? भागीरथ जी, अमरदास गंगवा जी से मैं विनती कर रहा हूँ कि एक बार उनका भी स्वागत कर दें जिनने हम सबका स्वागत किया है। अब आप समझ गए होंगे कि भाई हम सबको किसने बुलाया। ये इकट्ठा ही स्वागत कर दो। आप भी चलो आगे। किसने बुलाया? किसने बुलाया उसका कर धन्य नूर प्रकाश तेरा ही सहारा। अभी मैं मेरे गांव से लंगर भंडारे में जिन्होंने पूरे दिन से लगन और मेहनत से सेवा करी, मैं उनको भी स्टेज पर बुलाकर सम्मानित करना चाहूंगा। मेरे बड़े भाई आदरणीय बलबीर सिंह जी मरोड़िया स्टेज पर आए। और उनके बाद राजकुमार रोहलन, राजकुमार राजा स्टेज पर आए। राजकुमार राजा धन्य नूर प्रकाश। अभी राम सिंह जी खींची स्टेज पर आने का कष्ट करें। धन्य नूर प्रकाश। जगदीश तंवर, बड़े भाई जगदीश तंवर। तेरा ही आसरा। धन्य नूर प्रकाश। तो स्टेज पर आने का कष्ट करें। दीपक कुमार, सोनू अगर यहाँ पर है तो स्टेज पर आने का कष्ट करें प्लीज। बलबीर सिंह खींची, बलबीर सिंह। हाजिर नाजिर ब्रह्म संतों के धन्य नूर प्रकाश। अभी विद्या ऊण गांव से आई हैं और बिमला जी इनका स्वागत करेंगी। और बिल्लो मंगाड़ी से दीपक की माताजी संतोष देवी इनका स्वागत करेंगी। जल्दी स्टेज पर आने का कष्ट करें, जल्दी।
कर ले भाई। धन्य नूरी प्रकाश, धन्य नूरी प्रकाश। धर्म सिंह जी हिसार से पुलिस स्टेज पर आए। धन्य नूरी प्रकाश, धन्य नूरी प्रकाश। से आपके सामने एक भजन की सेवा करेंगे। समय का अभाव है, भजन गाने वाले प्रेमी बहुत ज्यादा हैं, सभी का नंबर नहीं आएगा, फिर मेरे को दोष देंगे भाई भजन गाने का मौका नहीं दिया। एक एक भजन की सेवा करें। धन्य नूरी प्रकाश तेरा इशारा। सभी संगत जोर से नारा लगाएगी, दोनों हाथ खड़े करके। धन्य नूरी प्रकाश, हाजिर नाजिर ब्रह्म संतों के निष्कलंक अवतार ब्रह्म संत राम प्रकाश जी महाराज। धन्य नूरी प्रकाश। सबसे पहले बाइक की आवाज तो मेन वो है, दूसरा दे भाई। आप सभी सुन रही है इसकी भी? हेलो हेलो सभी साथ संगत दूर दराज से, अलवर से आए, ऊण गांव से आए, हुई से आए, गंगवा धाम से आए, और मेरे गांव ढाणी कतुपुर की जितनी भी साथ संगत यहाँ पर मौजूद है, परम संत राम प्रकाश जी महाराज की जन्म स्थली पर आज विशाल सत्संग एवं भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी ने इस सत्संग के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लिया। ये दास आपके चरणों में बार बार नमस्कार करता है, प्रणाम करता है। धन्य नूरी प्रकाश तेरा इशारा। अभी हमारे बहुत ही आदरणीय नरसिंह सेलवाल जी आपके सामने अपने विचार रखेंगे, और उसके बाद जितनी भी साथ संगत आई हुई है उनका फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। धन्य नूरी प्रकाश तेरा इशारा। नरसिंह सेलवाल जी।